और बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो बॉस यहाँ पे आपको ये समझना है कि चैप्टर का नाम ही जैसे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ रहा है केमिकल रिएक्शन। क्या आ रहा है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है तो वो आप समझो कि जैसे जब कहीं पे कोई लड़ाई या झगड़ा या कोई केस कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज का होने का कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, ऐसे ही कहीं पे भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका रीजन होगा कि वो रिएक्शन हुआ क्यों है। ठीक है, और अगर हो रहा है तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो हुआ क्यों है, किस मतलब होने की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपका होगा तो ये क्या करेगा? स्टेट में चेंज कर देता है। ये क्या करता है? प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है? टेम्परेचर में चेंज कर देता है। टेम्परेचर में चेंज होता है। और क्या होता है? इवैल्यूएशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, तो और क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, स्टेट हो गया, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, और एक और लिख लो आप, कलर में जो चेंज होता है उसकी वजह से। तो अगर ये सारी चीजें या ये चीजें अगर कहीं पे हो रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहला पॉइंट आपका यही बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बताइए कि आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आप कहोगे सर ये चीजें अगर होंगी तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है? कि किसी के स्टेट में चेंज हो जाए, या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाए, या टेम्परेचर में चेंज हो जाए, या इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो जाए, या कलर में चेंज हो जाए। स्टेट चेंज मतलब कोई सॉलिड था अब लिक्विड में हो जाए, या गैस में चेंज हो जाए, या ठीक है, या वेपराइजेशन हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, या वेपर बन जाए, या लिक्विड में हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। तो अगर ये चीजें हो रही है तो हम कह सकते हैं वहां पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाए, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, या फिर इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो जाए, यानी गैस निकलने लगे। जैसे आप क्या करते हो, एसिड को मेटल के ऊपर गिराते हो तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, और कलर में चेंज हो जाए, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू। ठीक है, तो ये चीजें होंगे। तो पहला आपका जो टॉपिक है वो यही है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका ये बनता है कि एक आता है आपका मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम एक रिबन होता है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये आपका क्या करेगा? मैग्नीशियम रिबन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यही जब मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा, यही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनेगा, तो जैसे ही आप इसको जलाओगे, बर्निंग आप करोगे, ठीक है, बर्निंग आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, तो ये बर्निंग नहीं होगा, जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसके ऊपर आपका क्या है? ऑक्साइड की एक लेयर बन गई है। तो इसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग रेगमाल से इसको हटाते हैं जिससे कि ये इजीली जल पाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बोर्ड में ये पूछा जाता है कि बताइए बेटा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो आप बताओगे ये मैग्नीशियम रिबन जो होता है जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के
कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन कर लेता है और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसीलिए इसको जलाने से पहले साफ किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें तीसरी चीज यहाँ पे जो आती है वो ये है, तीसरा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग आता है। अब उसमें 2-3 एग्जाम्पल को हम लेके उसको समझते हैं। ठीक है, कि कैसे इसको हम लोग बैलेंस करेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे अगर हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल ले लें, आपका क्या, NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस H2। अब बेटा यहाँ पे आपसे ये बताया जा रहा है कि ये एरो जो बना हुआ है, इसके इधर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के इधर जो होते हैं इनको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इधर वाले को आप लिख लो LHS और उधर वाले को आप लिख लो RHS। ठीक है, ऐसे बीच में ऐसे लाइन बना लो। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनको लिख लो। यहाँ पे क्या लिखा है, Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, बस इतनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ठीक, 4 इधर हो गए, 4 इधर भी होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन आप देखो कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रोजन बेचारा अकेला एलिमेंट है, तो एक यहाँ से ये हो गया। फिर उसके बाद नाइट्रोजन इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 हो जा रहा है। तो जब इधर 2 हो गया है तो भाई क्या ये बात बन रही है? नहीं बन रही है, गड़बड़ मामला हो जा रहा है कि एक तरफ 2 और एक तरफ 1, यानी एक ही पिताजी के 2 बच्चे, और एक को प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई और एक को कम मिल गई। तो यहाँ पे ये लोग लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इनके पास भाई 2 हो गया और ये कह रहे मेरे पास 1 ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो भाई इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये तो इधर 2 हो गया, लेकिन ये 2 जो है इस पूरे के लिए है, यानी कि अब ऑक्सीजन भी आपका इंक्रीज कर गया और हाइड्रोजन भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, तभी बाद में इनको भी बैलेंस करने की हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख लो, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ से 2 यहाँ से हो गया और 4 यहाँ से, तो टोटल ऑक्सीजन आपका हो गया 6, यानी कि इधर भी आपका 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 इधर है, 4 इधर है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये 2 जो है ये ऑक्सीजन को 4 कर दिया, यानी कि 2 यहाँ से हो गया, 4 नहीं 2 इसका हो गया और 2 ये 4 ये, तो 4 2 6, तो यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यानी कि ये 2 जो है ये पूरे के लिए है, यानी कि हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा, तो 2 यहाँ से हो गया और 2 यहाँ से हो गया, तो 4 यहाँ से हो गया और यहाँ से क्या हो गया 4। तो भाई यहाँ पे ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, ऐसे हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर यहाँ पे कितना 1 और उधर भी कितना है 1, तो ये बराबर है। यानी कि अब आपका जो ये इक्वेशन है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं केमिकली किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना। अब आते हैं एक और ले लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आपका NaCl प्लस AgNO3, और यहाँ पे आपका हो जाता है AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे आप देख लो, सारे एलिमेंट को लिख लो। एरो के इधर आपके जो होते हैं वो LHS वाले और उधर वाले आपके RHS। तो यहाँ पे LHS आप देख रहे हो क्या है, LHS, और इधर का आपका क्या हो गया, RHS। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पहला क्या है आपका Na है, दूसरा Cl है, तीसरा Ag है, और फिर क्या है N है, और क्या है ऑक्सीजन है। तो यही सारी चीजें उधर भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, NaCl
AgN और यहाँ से क्या हो गया O। Na की बात करेंगे तो Na यहाँ पे कितना है, Na यहाँ पे एक, इधर भी एक है और इधर भी एक है। Cl की बात करेंगे यहाँ पे भी एक और इधर भी एक, दोनों एक एक चल रहा है। Ag की बात करेंगे यहाँ पे भी एक, इधर भी एक, ये भी एक एक, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे एक और उधर भी एक। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और उधर भी 3। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे मजाक भी कर देते हैं, मैंने कि बैलेंस इक्वेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे बैलेंस करो, और आपने थोड़ा बहुत भी इधर उधर दिमाग लगाया तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बैलेंस है पहले से ही। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि अरे सर ये तो क्या है, पहले से ही बैलेंस है, इसमें कोई छेड़खानी हम नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह से जो है बैलेंसिंग के बहुत सारे जो आए हैं बोर्ड में, उनका एक अलग वीडियो में बना दूंगा, वहां पे आप इसको देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पे आप बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भैया ये केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एक आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन्हीं को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन।